गीदड़ भभकियों और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की अब सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। सीमा पार से भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना उसे कितना भारी पड़ सकता है। अब तक जो पाकिस्तान बंदूक की भाषा बोलता था, आज वो पानी की एक एक बूंद के लिए छटपटा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इजहाक डार का एक नया बयान सामने आया है जिसमें उनका डर साफ दिख रहा है। वो कहते हैं कि हम भारत से टकराव नहीं चाहते, लेकिन भारत अगर हमारा पानी रोकेगा तो यह युद्ध जैसा कार्रवाई होगी। अरे पाकिस्तान वालों, जब अप्रैल 2025 में तुमने पहलगाम में हमला करवाया था, तब यह नहीं सोचा था कि भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत ने साफ कह दिया है, जब तक आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं होगा तब तक बातचीत तो दूर, तुम्हें पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी। आपको आज पूरी कहानी आसान शब्दों में मैं आपको समझाती हूं कि आखिर क्या मामला है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। इसके तहत नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बांटा गया था। दशकों तक भारत इस संधि को निभाता रहा, भले ही पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपता रहा। लेकिन पिछले साल यानी कि अप्रैल 2025 में पानी सिर से ऊपर चला गया। जब पहलगाम में एक बड़ा हमला हुआ तो भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। भारत ने साफ स्टैंड लिया है कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से सस्पेंड यानी कि निलंबित कर दिया। पाकिस्तान इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो रोते रोते इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा पाकिस्तान इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो रोते रोते इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने पाकिस्तान के पक्ष में कहा कि भारत अकेले इस संधि को नहीं रोक सकता, लेकिन आज का भारत किसी के दबाव में नहीं आ। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले को कूड़ेदान में डाल दिया और साफ कह दिया कि हमारा फैसला नहीं बदलेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इस वक्त क्यों डरा हुआ है। पाकिस्तान के जल कमिश्नर का कहना है कि पिछले साल अप्रैल से चिनाब नदी के पानी में अचानक भारी उतार चढ़ाव आ रहा है। वो भारत को एक के बाद एक 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन भारत ने उनकी चिट्ठियों को भाव तक नहीं दिया। भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं गया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह कोई मामूली तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी, वहां की खेती, वहां की बिजली और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी पानी पर टिकी है। अगर भारत ने पानी पूरी तरह मोड़ दिया तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा और वो दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जमीन पर काम शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी परियोजना की घोषणा की है, चिनाब व्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश के कोकसार इलाके में पहाड़ों को चीरकर एक 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इस टनल के जरिए चिनाब नदी, जिसके पानी पर पाकिस्तान अपना हक जताता था, उसका करीब 19 लाख एकड़ फीट पानी भारत की व्यास नदी और नहरों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर भारत 2620 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। भारत की सत्ताधारी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि सिंधी सस्पेंड होने के बाद अब भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल अपने देश की सुरक्षा, बिजली और विकास के लिए करेगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी साफ शब्दों में कहा है कि भारत के पानी पर पहला हक भारत के लोगों का है। भारत के जल संसाधन मंत्री ने कुछ दिन पहले ही देश को भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री के फैसले के बाद अब हर संभव कोशिश की जा रही है कि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान को ना जाए। और सबसे बड़ी बात, इस मामले की कमान खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं, यानी कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। तो पाकिस्तान चाहे इंटरनेशनल कोर्ट जाए या युद्ध की धमकियां दे, भारत अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला। पाकिस्तान को अगर पानी चाहिए तो उसे अपने जमीन से आतंकवाद का नामो निशान मिटाना होगा, वरना याद रहे, बिना हथियारों के भी किसी देश को कैसे घुटने पर लाया जाता है, यह नया भारत अच्छी तरह से जानता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।